नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, बिहार वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार की पहली सरकारी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड होने जा रही है और निश्चित तौर पर इससे आम लोग भी पैसा लगा सकेंगे और शेयर मार्केट में बिहार की इस कंपनी से पैसा कमा सकेंगे। अब ये कंपनी जो है वह एनर्जी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। क्या है, जरा विस्तार से समझते हैं किस तरह से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, इसे देखते हैं। बिहार की पहली ये सरकारी बिजली कंपनी होने वाली है BSPTCL। देश की पहली ऐसी सरकारी कंपनी बनने जा रही है जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होगी। तो ध्यान रखिएगा, न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में राष्ट्र के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण खबर है। कंपनी के बोर्ड ने आईपीओ लाने का प्रस्ताव भी मंजूर कर दिया है और उसके बाद शेयर बाजार में उतरने की औपचारिक प्रक्रिया इसकी शुरू हो चुकी है। यह कदम न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश के ऊर्जा सेक्टर के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। किस तरह से कार्य प्रक्रिया आगे चलेगा, देखिए। कंपनी के आईपीओ के लिए जरूरी सभी जो पात्रताएं हैं उसकी पूरी कर ली गई है। उसके अलावा ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के निर्देश और मुख्य सचिव बिहार के भी है प्रत्यय अमृत, इनके मार्गदर्शन के बाद कंपनी ने इस दिशा में तेजी से काम किया है। बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद अब मर्चेंट बैंकर और बुक रनिंग लीड मैनेजमेंट की नियुक्ति के लिए टेंडर भी जारी कर दिया गया है। यही एजेंसियां आईपीओ से जुड़ी हुई वैल्यूएशन, डॉक्यूमेंटेशन और मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी संभालती हुई नजर आएगी। कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं राहुल कुमार। इन्होंने जो जानकारी दिया कि कंपनी पिछले 3 वर्षों से लगातार मुनाफे में है, प्रॉफिट में है। तो जब आईपीओ की प्रक्रिया की जाती है तो कंपनी की वित्तीय स्थिति समझी जाती है, उसे सही से देखा जाता है। कंपनी पे क्या कर्ज है इसे भी समझा जाता है, लंबित मुकदमा क्या है यह भी देखा जाएगा, और बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का, इसको भी ध्यान में रखा जाएगा। इन सब की गहन जांच की जाती है ताकि जो भी निवेशक, जब शेयर मार्केट में कंपनी लिस्टेड हो जाएगी तो निवेशक को पूरी पारदर्शिता मिल सके। थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। अब थर्ड पार्टी ऑडिट होने से कंपनी के क्रेडिट को लाभ ही मिलेगा, कंपनी की साख मजबूत होगी और भविष्य में जो शेयर धारक होंगे उनको डिविडेंड देने की क्षमता भी और बढ़ जाएगी। इसके अलावा यह कहा गया है कि आईपीओ से बिजली ढांचे को भी नई रफ्तार मिलता हुआ नजर आएगा। शेयर मार्केट से जुटाई गई जो पूंजी है उसका इस्तेमाल बिहार सरकार ट्रांसमिशन के लिए कर सकती है। नई ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण हो सकता है, जो ग्रिड अभी हैं उसका आधुनिकीकरण किया जा सकता है, हाई कैपेसिटी सब स्टेशन की निर्माण किए जा सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, कार्बन एमिशन को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम, वो है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना। तो नवीकरणीय ऊर्जा को बेहतर तरीके से ग्रिड से जोड़ा जा सकता है। इससे बिहार की बिजली आपूर्ति व्यवस्था और मजबूत हो जाएगी और आने वाले समय में भरोसेमंद भी होगी। इन सब चीजों को देखते हुए ऊर्जा सचिव है मनोज कुमार सिंह, उनका कहना है कि आईपीओ आने से कंपनी की राज्य सरकार पर जो वित्तीय निर्भरता है वो भी कम होगा। अभी कंपनी पैसा लेने के लिए राज्य सरकार और बजट देखते रहती है, लेकिन जब कंपनी शेयर मार्केट से पैसा ले सकती है तो निश्चित तौर पर राज्य सरकार पर, बजट पर निर्भरता कम होगा और इससे फायदा ही होगा। जो एक्सपर्ट है उनके द्वारा कहा गया है कि सरकारी बजट जो है उस पर इससे दबाव घटेगा, पेशेवर प्रबंधन को भी बढ़ावा दिया जाएगा और शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने से कंपनी की जवाबदेही और पारदर्शी तरीका, ये दोनों बढ़ जाएगा। कंपनी का आईपीओ बिहार को निवेश के नए नक्शे पर ला सकता है। बिहार के लिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। तो अगर बिहार की कोई सरकारी कंपनी शेयर मार्केट में लिस्टिंग में आ जाती है तो निश्चित तौर पर बिहार के तरफ जो इन्वेस्टर है उनका ध्यान खींचेगा और इससे न सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र में सुधार आएगा बल्कि बिहार की आर्थिक छवि और भी मजबूत होकर के बाहर देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के आने वाला समय जो है वो बिहार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। अब देखिए कि ये कितनी जल्दी ये कंपनी शेयर मार्केट में आ जाती है, आईपीओ कब आता है, फिर लोग पैसा लगा सकेंगे और यहाँ से पैसा कमा सकेंगे और कंपनी को भी पैसा मिलेगा और एक बेहतर ऊर्जा के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार जो है वो और क्रिएट कर पाएगा। तो आने वाला समय कुछ दिन जो होगा वो महत्वपूर्ण होगा। शेयर मार्केट पर नज़र बना करके जरूर रखिएगा। अब यहाँ पर आपके लिए संस्कृति आईएएस के द्वारा एक ऑफर दिया जा रहा है, स्प्रिंग सेल ऑफर 6 फरवरी 2026 तक ये वैलिड है। अगर आप ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज लेते हैं तो 20% तक ऑफ मिलेगा
ऑनलाइन लाइव कोर्सेज पर आपको ओवरऑल अगर देखा जाए तो 85% तक का डिस्काउंट है। दिल्ली और प्रयागराज दोनों सेंटर पर यह सुविधा रहेगा। कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट दिया गया है जिस पर विजिट करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं और अपने मनचाहे कोर्स में नामांकन करा सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि 6 फरवरी आखिरी तारीख है, तो समय कम है, आपको तत्परता दिखानी होगी और इसका लाभ लेना होगा। ठीक है, जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।